कि परसों का वादा करके वो परसों का वादा करके अब तक न श्याम आए। परसों का वादा करके अब तक न श्याम रो रही और रोकर कहती है, जितना भुलाया श्याम को, जितना भुलाया श्याम को उतना ही याद आए। परसों का वादा करके अब तक न श्याम आए। बचपन से लेके आज तक आती है उनकी यादें। अरे ऐसा ही सोचना था प्रेम जो किया, तुमको न लौटना था इजहार क्यों किया था। आज ब्रज की गोपियां जब बिलक बिलक रोती है तो उसी समय ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया हे गोपिकाओं, हमें लगता है कि वो कन्हैया अब वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कुब्जा के जैसी एक गोपी मिल गई है, उसके माता पिता मिल गए, द्वारिका जैसा मथुरा जैसा राज मिल गया, वो लौट कर क्यों आएगा। आज मैया यशोदा रोकर बाबा नंद से कहती है, महाराज आप हमारी कन्हैया को लेकर के गए थे, आपने कहा था कि साथ में लेकर के जा रहा हूँ, साथ में लाऊंगा,
पर आप मेरे श्याम को वापस क्यों नहीं लाए। बाबा नंद रो रहे हैं, यशोदा को चुप करा रहे हैं। आज मैया बेहोश हो जाती है, होश आता है, आज रोती रहती है। कन्हैया के वस्त्रों को देखकर, खिलौनों को देखकर, माखन मिश्री को देखकर यशोदा मैया बहुत रोती है। इधर धीरे धीरे समय बीता है। एक दिन की बात है कि भगवान कन्हैया जब इधर भोजन करने के लिए बैठे हैं तो मैया यशोदा, आज मैया जो देवकी है, भोजन लाती है, थाली में परोस कर कन्हैया के सामने रख दिया और कहा कन्हैया भोजन कर लो। कन्हैया ने जैसे भोजन को देखा है, भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब भगवान रोने लगे, देवकी कहती कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो। कन्हैया और जो रोते हैं। देवकी वसुदेव के पास में गई, महाराज कन्हैया से मैंने कहा भोजन कर लो, पर वो भोजन देखते ही रोने लगा। बोले प्यार से समझाओ, जाके चुप हो जाएगा। पास में गई, बोले कन्हैया बात क्या है, तुम भोजन कर लो, रो क्यों रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी। पर कन्हैया जोर जोर से रोते हैं और रोते हुए आज अपने शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। और जैसे भगवान गए हैं, भगवान आज अपने कमरे की खिड़की को खोलते हैं तो सामने यमुना जी हैं। अब भगवान रो क्यों रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब मैया यशोदा भगवान कन्हैया को भोजन कराती थी ना, तो चाहे जितना आवश्यक काम होता, पर मैया हजार काम छोड़कर अपने कन्हैया को गोदी में बिठाकर स्वयं अपने हाथों से भोजन कराते थे। अब देवकी ने सामने भोजन रख दिया और कह दिया भोजन कर लो, तो कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ जाती है। वो दिन था मेरी मैया मुझे भोजन कराती थी, मैं अपनी मैया से झूठ के कर चला आया। मेरे जैसा बालक, मेरे जैसा पुत्र कोई दूसरा नहीं होगा। भगवान रो रहे हैं, याद आ जाती है। माखन मिश्री रखा है, तो माखन मिश्री को देखकर भगवान को ब्रज की गोपिकाओं की याद आ जाती है। अब भगवान जब जोर जोर से रो रहे हैं तो रोने की आवाज इधर ओधो के कानों में पड़ी है। ओधो के कानों में जैसे आवाज पड़ी है, ओधो दौड़ते हुए आए, देखा, बोले कन्हैया आप क्यों रो रहे हो। अगर भगवान ही रोएंगे तो संसार का क्या होगा, तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम रो रहे हो। जैसे ये कहा, भगवान रोकर कहते हैं उद्धव, आज मुझे मेरी मैया यशोदा, पिता नंद, ग्वाल बाल, सारी ब्रज की गोपिकाओं की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और जैसे ये कहा है कि मुझे सभी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। कौन सा। भगवान रोकर के कहते भैया कि उद्धव मैया की, उद्धव मैया की आज याद सताती है। सुन ले उद्धव भैया
जवाब दिया है कि बड़ा दिन बीत गया, मैं अपनी मैया से वादा करके आया था कि मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा, और मैंने अपनी मैया को देखा और रो कर के जवाब दिया है, हो यशोदा मेरी मैया प्राणों की मेरी प्यारी। आ जाओ।